हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज दोस्त पर। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए जानते हैं देश में बने स्वदेशी ड्रोन के बारे में। बदलते समय के साथ साथ नए नए उपकरण आ रहे हैं। आज के समय में ड्रोन किसी भी देश की सेना को शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि आज के समय में ड्रोन से सेनाएं न सिर्फ दुश्मनों के ठिकानों का सही पता लगा लेती है, बल्कि कहीं दूसरे जगह से बैठे बैठे ही इसके द्वारा सेनाएं दुश्मनों को मार गिराती हैं। इसलिए सभी देश एडवांस ड्रोन बनाने में लगे हुए हैं। अब भारत भी इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा है अपने स्वदेशी मेड इन इंडिया ड्रोन तापस और आर्चर के साथ। आप ड्रोन के शक्ति को इस प्रकार भी समझ सकते हैं दोस्तों कि हाल ही में ईरान के ड्रोन फैक्ट्री को इजराइल ने उड़ा दिया, जिसका सीधा संबंध रशिया यूक्रेन युद्ध से माना जा रहा है, क्योंकि ईरान रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा था। अब आते हैं स्वदेशी मेड इन इंडिया ड्रोन पर। दोस्तों, ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर होंगे तापस और आर्चर। इनकी खूबियों से दर्शक हुए हैरान। एरो इंडिया 2023 में तापस और आर्चर ड्रोन को लेकर देश दुनिया में चर्चा हो रही है। ये कई खूबियों से लैस है और एरो इंडिया के दौरान दर्शक, रक्षा विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स इनकी परफॉर्मेंस देख हैरान रह गए। एरो इंडिया 2023 विभिन्न विमानों द्वारा बहुत सारे प्रदर्शन किए गए, लेकिन इन सभी के ऊपर आकाश में एक और मेटल बर्ड ने सभी को प्रभावित किया। ये थे मानव रहित हवाई वाहन तापस। एडवांस निगरानी के लिए सामरिक हवाई प्लेटफॉर्म ने पूरे हवाई प्रदर्शन को 12,000 फीट की ऊंचाई से लाइव कैप्चर किया और इसे लाइव किया, जिससे दर्शक हैरान रह गए कि सूर्य किरण और फाइटर जेट उड़ान के इन हवाई शॉट्स को कौन ले रहा है। तापस द्वारा लिए गए वीडियो को उच्च रेजोल्यूशन ग्राउंड कवरेज के लिए व्यापक सराहना मिली। इनकी स्पष्टता इतनी अच्छी थी कि छोटी सी छोटी चीजें भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। न सिर्फ इस ड्रोन की वीडियो की गुणवत्ता, बल्कि यूएवी की गति और अन्य पहलुओं ने रक्षा क्षेत्र में लोगों को रोमांचित किया। डीआरडीओ के डीजी एरोनॉटिक्स सिस्टम डॉक्टर टेसी थॉमस ने कहा कि हमने सोचा कि हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए और यह देखने का अवसर था कि हम दूसरों से कितनी अच्छी तरह कैप्चर करते हैं। दोस्तों, तापस भारत की रक्षा क्षमताओं में प्रमुख वृद्धि का कारण बनेगा। तापस को 3 सेवाओं के लिए खास करके बनाया गया: खुफिया निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग और अटैक करने के लिए। डीआरडीओ के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर यह स्वदेशी ड्रोन 18 घंटे के धीरज के साथ आसमान में 28,000 फीट की ऊंचाई तक काम करने में सक्षम है। ड्रोन, जो कर्नाटक के चित्रकूट दुर्ग में डीआरडीओ सेंटर में बनाया गया, यह स्वायत्त रूप से उड़ सकता है या रिमोट कंट्रोल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है और दिन के उजाले या अंधेरे में काम कर सकता है। डॉक्टर टेसी थॉमसन ने कहा कि पहले ही 18 घंटे के धीरज वाला ड्रोन बना चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास यूएवी मतलब कि एक प्रकार का मानव रहित विमान, जिसे सैन्य अभियान में हमला करने और दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी क्षमता 28,000 फीट है। इसमें सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक रडार हैं। अगर कोई हवाई वाहन आ रहा है तो यह पहचान सकता है कि यह दोस्त विमान है या दुश्मन। इसमें सभी पेलोड क्षमता, रडार और एसएआर सिस्टम है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आर्चर ड्रोन। आर्चर नामक यूएवी का एक उन्नयन संस्करण डीआरडीओ में विकसित हो रहा है। डॉक्टर टेसी थॉमसन ने कहा कि क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए यूएवी आर्चर को 1000 किलो वजन के साथ काम करने के साथ सिंगल इंजन सिस्टम में बदल दिया गया है। यह एक हथियारबंद ड्रोन होगा। सभी क्षमताओं और स्वर्भ बिंदु के साथ हम अत्यधिक अनुकूल प्रणालियों के साथ 30,000 फीट तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। यह ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ लाइन ऑफ साइड और लाइन ऑफ साइड के बाद के ऑपरेशन के लिए सक्षम होगा। भारत वर्तमान में ड्रोनों के लिए इजराइल पर निर्भर है। देश ने इजराइल से हेरोन और सर्चर 2 ड्रोन का आयात किया है। ड्रोन, तापस और आर्चर की सफलता भारत को अत्याधुनिक समय में ड्रोन आधारित युद्ध में आत्मनिर्भर बना सकती है। दोस्तों, भारत के इन ड्रोनों की क्षमता को देखते हुए मलेशिया ने भारत को 4,000 करोड़ रुपए के ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही और कई देश हमसे ये ड्रोन खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइए कि भारत के ड्रोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने से सबसे ज्यादा खतरा किस देश में है। साथ ही अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आपका क्या जाता है, बस 1 ही सेकंड तो लगेंगे दोस्तों, कर दीजिए जल्दी से।